देखो, जब हमारे प्रभु श्री राम जी नागपाश में बंद गए, लंका में जब युद्ध चल रहा था, तो हमारे प्रभु श्री राम जी जब नागपाश में बंद गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी को जब बुलाया तो गरुड़ जी आए, तो गरुड़ जी ने प्रभु श्री राम जी नागपाश में बंधे हुए थे, जितने भी नाग थे, क्योंकि गरुड़ जी जो है ना सर्पों को खाते, यानी उनका भोजन है ये। तो गरुड़ जी ने प्रभु श्री राम जी को तो नागपाश से छुड़ा दिया, लेकिन उस नागपाश में खुद फंस गए। अब गरुड़ जी नारद जी के पास आए तो नारद जी से कहा कि देखो मुनि महाराज, मैंने प्रभु श्री राम जी को तो नागपाश से छुड़ा दिया, लेकिन हम जो है ना खुद फंस गए इसमें, इसका इलाज हमें बता। तो नारद जी ने कहा कि ये गरुड़ जी, इसका इलाज तो मेरे पिताजी के पास है, आप मेरे पिताजी के पास यानी ब्रह्मा जी के पास जाइए। गरुड़ जी बेचारे भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा जाकर के हे भगवान, हे प्रभु, हमें किसी तरीके से इससे उबारो। उन्होंने कहा कि देखो गरुड़ जी, ऐसा है कि इसका उपाय तो हम भी नहीं जानते हैं, इसका उपाय तो हम भी नहीं जानते हैं। ऐसा आप करिए कि बाबा भोलेनाथ के पास आप कैलाश पर्वत पर जाइए, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाए। अब बेचारे गरुड़ जी है ना इधर उधर भाग रहे हैं, तो गरुड़ जी बाबा भोलेनाथ के पास कैलाश की तरफ जा रहे हैं, तो भोलेनाथ जो है ना रास्ते में ही मिल गए। जब रास्ते में मिल गए तो गरुड़ जी ने भोलेनाथ से कहा, तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो गरुड़ जी, हमारा जो कुछ दवाई वाला जो कुछ भी है वो तो यानी डिस्पेंसरी हमारी जो है ना कैलाश पर्वत पर है, यहाँ तो हमें बीच रास्ते मिले हो, लेकिन फिर भी चलो गरुड़ जी, हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप वो उपाय करिए। उस उपाय से आप जो है ना झंझटों से बरी हो जाओगे, पार हो जाओगे, कि साहब तुम्हें छोड़ दें। ठीक, उपाय बताइए। तो बाबा भोलेनाथ ने उपाय बताया कि देखो गरुड़ जी, आप जो है ना हिमालय के पास नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पर आप वहाँ जाइए। वहाँ पर कागभूषण जी, कागभूषण जी तो आप जानते ही हैं, जिन्हें कौआ कहते हैं, वो प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। और वहाँ पर जो है ना अनेक प्रकार की दिव्य पक्षी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वो कथा आप श्रवण करिए, जा करके आपका उद्धार हो जाएगा, आप इससे छूट जाएंगे। तो अब भैया गरुड़ जी जो है ना वहाँ पहुँचे हैं, और जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पहुँचे हैं, अभी कागभूषण जी का जो आश्रम था जहाँ कथा श्रवण करा रहे थे, उस दरवाजे के दर्शन ही कर पाए हैं कि गरुड़ जी आधे से ज़्यादा बिल्कुल सही हो गए। अब जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पर पहुँचे उस आश्रम में जहाँ सब प्रकार के सभी पक्षी कथा श्रवण कर रहे थे, दिव्य पक्षी, कागभूषण जी कथा सुना रहे हैं, वहाँ पर सुन।
तो जैसे ही काकभूषण जी ने अपने राजा को देखा, देखिए गरुड़ जी जो है ना शायद पक्षियों के राजा है, नायक है सबके। तो गरुड़ जी के पास काकभूषण जी तुरंत ही आए हैं, कहो महाराज, कहो राजन कैसे आना। तो गरुड़ जी ने कहा कि देखिए हम भी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। तो गरुड़ जी जो है ना आज कथा सुन रहे हैं और काकभूषण जी कथा श्रवण कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है वक्ता भी जो है ना कथा सुनता है और श्रोता कथा कहते हैं, और वही यहाँ पर हुआ कि काकभूषण जी कथा कह रहे हैं, जो प्रभु श्री राम जी यानी नारायण के जो वाहन हैं गरुड़ जी सुन रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। तो भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्रभु श्री राम जी की कथा को जरूर श्रवण किया करो। हमारे इस कैलाश आश्रम से ये धार्मिक ही वीडियो आपको भेजे जाते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।